दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Danfoss KP35 प्रेशर स्विच के बारे में। अगर आप वाटर पंप या एयर कंप्रेसर का ऑटो सिस्टम बनाना चाहते हैं तो यह स्विच सबसे जरूरी है। बहुत से लोग इसके NONC टर्मिनल्स और रेंज सेटिंग में गलती कर देते हैं, जिससे मोटर स्टार्ट नहीं होती। आज हम इसका कनेक्शन और सेटिंग बिल्कुल जीरो से समझेंगे। सबसे पहले इसके टर्मिनल्स को देखते हैं। इसमें 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, 1, 2 और 4। 1, 2। टर्मिनल 1 कॉमन, यहां हम अपनी मेन फेज सप्लाई देते हैं। टर्मिनल 2 NC नॉर्मली क्लोज्ड। ध्यान दीजिए, KP35 में टर्मिनल 2 मोटर के लिए यूज होता है, क्योंकि जब प्रेशर 0 होता है तब 1 और 2 आपस में जुड़े होते हैं जो पंप को स्टार्ट रखते हैं। टर्मिनल 4 NO नॉर्मली ओपन। ये टर्मिनल तब काम आता है जब हमें कोई अलार्म या हाई प्रेशर लाइट जलानी हो। वायरिंग टिप, फेज वायर 1 में लगाइए और मोटर की वायर टर्मिनल 2 से निकालिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रेशर स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर स्विच के पॉइंट्स पहचानने में कंफ्यूजन है या पॉइंट्स पर लिखे नंबर मिट गए हैं, तो आप इन पॉइंट्स की पहचान मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मल्टीमीटर से पॉइंट्स कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना किसी टेंशन के मल्टीमीटर से कैसे चेक करें कि कौन सा पॉइंट मोटर के लिए है और कौन सा अलार्म के लिए। सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लीजिए, वही जहां बीप की आवाज आती है। एक बार दोनों प्रोब्स को आपस में टच करके चेक कर लें कि बीप आ रही है। कॉमन और NC चेक मोटर के लिए। एक प्रोब को टर्मिनल 1 कॉमन पर रखें और दूसरी प्रोब को टर्मिनल 2 पर। यहां मल्टीमीटर से बीप की आवाज आएगी। आप सुन सकते हैं, यहां बीप आ रही है। इसका मतलब है कि प्रेशर 0 होने पर ये दोनों आपस में जुड़े हैं। KP35 में यही दोनों पॉइंट्स मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। अब एक प्रोब को एक पर ही रहने दें और दूसरी प्रोब को टर्मिनल 4 पर लगाएं। देखिए, यहां कोई बीप नहीं है। इसका मतलब ये नॉर्मली ओपन है। ये पॉइंट तब काम करेगा जब टैंक में प्रेशर फुल हो जाएगा और स्विच ट्रिप करेगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि स्विच सही काम कर रहा है, तो टर्मिनल के पास जो लीवर होता है उसे किसी स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा ऊपर पुश करें। आप देखेंगे कि 1 और 2 की बीप बंद हो जाएगी और 1 और 4 में बीप शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आपका स्विच एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था Danfoss KP350 का सही कनेक्शन। अगर आपको वायरिंग में कोई डाउट हो तो हमेशा मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर ले। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेटिंग। इसमें 2 स्केल्स होते हैं। रेंज, ये आपका कटआउट प्रेशर है, मतलब आप कितने बार पर मोटर को बंद करना चाहते हैं। अगर आपने इसे 4 बार पर सेट किया तो 4 बार होते ही पंप रुक जाएगा। डिफरेंशियल, ये डिसाइड करता है कि मोटर दोबारा कब चालू होगी। एग्जाम्पल, अगर रेंज 4 बार है और डिफ 1 बार है तो मोटर 4-1 3 बार पर दोबारा शुरू होगी। कभी भी डिफरेंशियल को रेंज से ज्यादा मत रखिए, नहीं तो स्विच काम नहीं करेगा। दोस्तों, आइए देखते हैं इस स्विच में रेंज और डिफ की सेटिंग कैसे की जाती है। मेरे पास ये स्टैंडर्ड स्विच है जिसमें 2 स्प्रिंग्स होते हैं, बड़ा वाला रेंज के लिए और छोटा वाला डिफरेंशियल के लिए। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये सेटिंग्स करने के लिए इस प्लेट को खोलना होगा। खोलने के लिए इस सेंटर वाले स्क्रू को खोलें। प्लेट बाहर निकल जाएगी। फिर सेटिंग करने के बाद ये प्लेट जरूर लगा दें। सबसे पहले हम रेंज सेट करेंगे। ये हमारा कट आउट प्रेशर है। जब आप इस बड़े स्प्रिंग को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बंद होने का प्रेशर बढ़ जाता है। इसे आप ये फिक्स करते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना प्रेशर चाहिए। मान लीजिए 7 बार। अब आते हैं डिफरेंशियल पर, जो इस छोटे स्प्रिंग से कंट्रोल होता है। यह तय करता है कि पंप दोबारा कब स्टार्ट होगा। अगर मैं इसे टाइट करता हूं तो स्टार्ट और स्टॉप के बीच का गैप बढ़ जाएगा। सिंपल हिसाब है, अगर रेंज 7 बार है और डिफ 2 बार, तो 7 पर पंप बंद होगा और 5 बार पर पंप स्टार्ट होगा। ये जो तीसरा स्क्रू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉकिंग प्लेट के लिए होता है। जब आप सेटिंग्स कर ले तो इसे टाइट कर दें ताकि वाइब्रेशन से आपकी सेटिंग बदले नहीं। बस इतनी सी सेटिंग है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ ले। तो दोस्तों, ये थी प्रेशर स्विच के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही कोई न्यू टेक्निकल वीडियो के साथ। धन्यवाद।